सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसको लेकर भारत बंद बुलाया गया। खूब बवाल मचा। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी हो चाहे मायावती की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी ने भी खूब बढ़ चढ़कर भारत बंद में हिस्सा लिया। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भारत बंद को लेकर लोगों ने खूब समर्थन दिया। पूरे मामले पर अगर गौर करें तो गौर करने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मोटे तौर पर ये बताने की कोशिश की कि किसी का आरक्षण लिया नहीं जा रहा, बल्कि उस आरक्षण में उन लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है जो इसके लाभ से वंचित या जिनको लाभ उसका मिल नहीं रहा। मसलन कि अगर एक घर से एक आईएएस अधिकारी निकल गया है तो बार बार उसको रिजर्वेशन देने की क्या जरूरत है, वो क्रीमी लेयर में तो आ ही चुका है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अब ऐसे लोगों को क्रीमी लेयर में लाया जाए तो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि एससी एसटी की हम बात करते हैं, लेकिन इनमें से भी 1200 कुछ ऐसी जातियां हैं जो बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के कहने का मतलब भी यही है कि अगर कोटे में उनको कोटा मिलेगा तो वो सभी समृद्ध हो सकेंगे, उनका भी विकास हो सकेगा। जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ही था कि सभी ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा चंद्रशेखर आजाद, मायावती, चिराग पासवान ने उसका विरोध किया और इसी के चलते भारत बंद को उन्होंने समर्थन भी दिया। इस वक्त दलितों के मसीहा कहे जाने वाले चंद्रशेखर आजाद खूब ज्यादा दलितों के लिए आगे बढ़ चढ़कर दिख रहे हैं। 21 अगस्त को उन्होंने भारत बंद का समर्थन किया। अब 11 सितंबर को भी बड़े आंदोलन की बात कर चुके हैं। भारत बंद वो नजारा था जो सड़कों पर खूब देखने को मिला। तमाम ऐसी तस्वीरें आई जिसने भारत बंद पर लोगों की नींद भी उड़ा दी। शासन प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए थे। कई जगह पुलिस और समर्थकों के बीच झड़प भी देखने को मिली। टायर फूके गए, जगह जगह पुतले फूके गए, मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और हम अत्याचार नहीं सहेंगे ऐसी भी बातें कही गई। भारत बंद के चलते कई लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि कई जगह ट्रेनें भी रोकी गई, व्हीकल को भी बंद कर दिया गया, जो परिवहन था उनको भी लोगों ने तार कर दिया और लोगों को इसके चलते काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर जो लोग भारत बंद को समर्थन दे रहे थे, जब इनके बीच पत्रकार पहुँचते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि आखिर क्रीमी लेयर क्या है, क्या आप किसके लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट करें, आपको पता है क्रीमी लेयर का, तो इसका जवाब कुछ ये निकलता है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं, हमें तो बस ये कहा जा रहा है कि आपके हाथ से आरक्षण छीन लिया जाएगा, इसलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और भारत बंद को समर्थन दे रहे हैं। देखिए, भारत बंद को समर्थन दे रहे हैं ये तो अच्छी बात है, लेकिन जब उन्हें ये पता ही नहीं है कि किस लिए समर्थन दे रहे हैं, क्रीमी लेयर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो क्या है, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को दलितों का मसीहा कहा जाता था, चंद्रशेखर आजाद के साथ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, भारत बंद को समर्थन दे रहे थे, उनको भी आधी अधूरी ज्ञान देकर इस भारत बंद में बुलाया गया था, जिसको लेकर अब लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद भी क्या गंदी राजनीति कर रहे हैं और लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं। किसी को पता ही नहीं है कि क्रीमी लेयर आखिर है क्या, किसी को यही नहीं पता कि वो किस वजह से भारत बंद को समर्थन दे रहे हैं। क्या चंद्रशेखर आजाद को भारत बंद में जो उनके साथ समर्थन में खड़े हैं उनको जानकारी नहीं देनी चाहिए थी? इसी घड़ी में आपको बता दें कि माधवी अग्रवाल नाम के एक ट्विटर यूजर ने पोस्ट किया है कि मुझे इस नंबर से कॉल आया, मुझे कुछ लोगों ने धमकी दी, चंद्रशेखर आजाद के लिए आपने पोस्ट कैसे डाल दी, साथ ही कहा गया कि क्या आपको देख लेंगे। जब मैं उस व्यक्ति का नाम पूछा तो अपना नाम बताने से उसने मना कर दिया। थोड़ी ही देर में तू तबाक पर भी बात करने लगा। जरा सोचिए कि लोगों के मन में क्या हो सकता है। लोग मोदी जी के लिए क्या कुछ नहीं बोलते, लेकिन ना किसी को अरेस्ट किया गया, ना किसी को रोका गया, लेकिन ये लोग धमकाने वाली राजनीति पर उतारू हो गए हैं। केवल एक सीट जीतने से इन लोगों का ये हाल है। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वाले लोगों को धमका रहे हैं, ये समाज का क्या ही भला करेंगे। वहीं अगले ही पोस्ट में माधवी अग्रवाल ने यह भी बताया कि कंप्लेंट किया गया है और रजिस्टर कर लिया गया है, साइबर सेल ने इस पर एक्शन ले लिया है। इस पर नीरज त्रिपाठी नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि एक सीट जीतने के बाद सुनने में आया है कि रावण से पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ी। दरअसल आपको बता दें, ये खबर इसलिए उठ रही क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जब नगीना से सांसद बने थे तो ये खबर उठी थी कि चंद्रशेखर आजाद से मिलने के लिए अब अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। फिलहाल इस खबर में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को लेकर आप क्या कहते हैं? क्या वो वाकई में दलितों की आवाज उठाते हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद वाकई में क्रीमी लेयर को लेकर लोगों में झूठी जानकारी फैला रहे हैं? इस बात की जो सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है, इसमें कितनी सच्चाई, हमें कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉर्पोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है।